नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका LMP 31 ब्लॉग में। जनवरी का महीना चल रहा है, काफ़ी सर्दियां पड़ रही हैं। तो आज हम लोग अपने घर से 15 किलोमीटर की दूर एक मुकदना गांव है, उसके बगल में एक शिव मंदिर है, वहां पर चंदन कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं। चंदन कार्यक्रम को एक जन सामान्य की भाषा में अगर हम लोग कहें तो एक पिकनिक समझ सकते हैं। हालांकि होता नहीं है, लेकिन पिकनिक जैसा हम लोग समझ सकते हैं। बस भौरिया बनने का आइटम जो है वो तैयार हो रहा है धीरे धीरे। कोई कमी नहीं तो हरा बनाया जा रहा है, अभी भौरिया बन नहीं। क्या व्यवस्था है? व्यवस्था यहाँ पे जितने भी अपने स्वयं सेवक गण आने वाले हैं सभी के लिए रस, गन्ने की रस की व्यवस्था है। वो सब लोग पियेंगे, उसमें बाकायदा दही वही डाला जाएगा और उसके बाद रसेवर का इंतजाम है। रसेवर चावल और गन्ने के रस से बनाई जाती है, उसका सब लोग आनंद लेंगे। मतलब गन्ने के रस की खीर कह सकते हैं। जी हाँ, उसको शुद्ध भाषा में ही कह सकते हैं। और इसके अलावा चोखा और बाटी की व्यवस्था है, जिसे स्थानीय भाषा में भौरिया भी कहते हैं। इसके स्थानीय भाषा में उसको भौरिया कहते हैं अपनी भाषा में। और बड़ी ही स्वादिष्ट तरीके से बनाई जा रही है। हम अपेक्षा करेंगे कि अधिक से अधिक लोग आएँ और हमारे इस कार्यक्रम का आनंद लें। जी जी बिल्कुल। जैसा कि भाई साहब ने बताया, गन्ने की रस की व्यवस्था है। हम लोग गन्ने का रस भी पियेंगे। उसके लिए देखिए, इस तरह से गन्ने का रस छोटा सा कोल्हू है। गाँव में लोग गन्ने का रस निकालने के लिए ये करीब 1800-2000 कीमत में आता है। लगा के रखते हैं, अपना गन्ने का रस निकाल लेते हैं। तो उन्हीं में हम लोग गन्ने लेकर आए थे। ये गाँव के ही लोगों ने हम व्यवस्था की है गन्ने की, और गन्ने का रस निकाल रहे हैं बारी बारी से। इसमें थोड़ी ताकत भी लगती है। तो देखिए, पहले दूसरे भाई साहब निकाल रहे थे, अब ये दूसरे रमेश जी भाई साहब निकाल रहे हैं। तो ये गन्ने का रस हम लोगों को पीने के भी काम आएगा, और जो रसावर बनाने को बताई थी गन्ने के रस की खीर, उसमें भी इसका हम उपयोग करेंगे। अब थोड़े से हाथ मैंने भी आजमा लिए, मैंने कहा सर्दी बहुत है, थोड़ा सा मैं इसमें गन्ने का रस निकालूंगा तो सर्दी हो सकता है, कुछ शरीर में गर्मी आ जाए। तो हुआ भी वैसा ही था। तो इस प्रकार से गन्ने के रस की हम लोग कई उपयोग करेंगे। देखिए, ये बाल्टी भरी है, ये इतना गन्ने का रस निकाल लिया गया है। और इसके बाद दूसरी तरफ चोखा बाटी की भी तैयारियां हो रही हैं। बाटी के लिए आग जलाई गई है। यहाँ पर अभी बाटी का वो बनेगा, कंडे की, गोबर के कंडे की आग बनाई जाएगी। ये देखिए, कंडे रखे हुए हैं। इन कंडों को ही जलाकर आग बनेगी, उसी पे बाटी सेकी जाएगी। भाई कहाँ है हो? अरे पूरा भरा है। बैठी देखो, सोफा में बैठो। अच्छा, देसी सोफा ये अरे वाह, ये तो बढ़िया। जोड़ दो, बढ़िया बेंच बन सही। एक ही पास में डाल दो। इस प्रकार से हमारे यहाँ की स्थानीय भाषा में इनको कंडे कहते हैं। वैसे तो इनको उपला कहा जाता है। देखिए, दूसरी तरफ ये बाटी के लिए आटा गूंथने की तैयारी है। एक हमारे साथी भाई साहब ही हैं, उन्होंने आटा गूंथने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। इस तरह से आटा भी गूंथा जाएगा। करीब 100 से 150 लोग होने की उम्मीद है, तो उसी हिसाब से आटा भी बनाया जा रहा है। के आलू है, प्याज है, मूली है, अदरक है। हाँ। सारी व्यवस्थाएं हैं जो इसमें। तेल है, कड़वा तेल भी लगता है चोखा में। हाँ। टमाटर और टमाटर भी है। टमाटर भी है। वो उधर चावल है, इन चावलों का प्रयोग रसेवर बनाने में काम आएगा। और ये बाटी के लिए गेहूं है, सिरका से आटा, और ये सिरका है कि तेल है? सिरका। अच्छा, गन्ने का रस। इस तरह से सारी व्यवस्थाएं चालू हैं। चोखा की भी तैयारी हो रही है। चोखे में बैंगन ज़्यादातर लगते हैं, बैंगन का बनता है। तो भाई साहब बैंगन में छेद कर रहे हैं। इसके अंदर लहसुन लगाया जाएगा। फिर इसको जो उपले की, कंडे की जो आग बन रही है, लगभग तैयार हो गई है, उस पर इसको सेक कर, और साथ में आलू भी भुने जा रहे हैं। फिर दोनों को सबको मिलाकर और सब टमाटर प्याज वगैरह डालकर बनाया जाएगा। ये बैंगन में लहसुन लगा रहे हैं भाई साहब। हाँ, लहसुन लगा रहे हैं। चोखा बनाने के लिए बैगन की आवश्यकता होती है। और बैगन को भूनने से पहले तेल लगा के उसमें लहसुन लगाया जाता है, जिससे कि वो ज़्यादा फटे ना, चटके ना। भौरिया भरता, उसमें आलू पड़ते हैं। उसमें आलू पड़ते हैं। और बैंगन में तेल लगाना है। नहीं, तेल लगाने के बाद में इसमें लहसुन। अच्छा, ये चोखा बाटी और ये सब बनाने के लिए हमने किसी को हायर नहीं किया है। आपस में ही सब लोग मिलकर के, जिसको जो बना सकता है, सहयोग कर सकता है, सहयोग करके
सब बना रहे हैं। जिसे भाई साहब देखिए लहसुन छील रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए रसावर बनाने के लिए ईंटों का चूल्हा बनाया जा रहा है। इसी पे रसावर तैयार की जाएगी। वो एक प्रकार की, जैसे पहले भाई साहब ने बता चुके हैं कि वो गन्ने के रस की खीर होती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और वही बनाई जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ फिर से वही चलते हैं जहां पर आटा गूंथ रहे थे भाई साहब। कहाँ तक आटा गूंथने का कार्य पहुंचा है देखिए, लगभग इन्होंने पूरा आटा गूंथ डाला है। वाह भाई वाह, देखिए कितना आटा, करीब 10 किलो के आसपास आटा था। भाई साहब ने अकेले ही इतना गूंथ के बिल्कुल रेडी कर दिया है बाटी बनाने के लिए, इस तरह से। और दूसरी तरफ प्याज भी काट रहे हैं वहां जहां पर आग जलाई गई है। सभी लोग सब हमारे साथी ही हैं, सब लोग आपस में। देखिए दूसरे वो उधर भाई साहब पीछे बैठे हुए हैं, वो बैंगन भून रहे हैं। देखिए बैंगन लगभग हो चुके हैं, आलू भी भुने जाएंगे। इधर पहले तो बैंगन रखे हुए हैं, ये सब बैंगन आलू भून जाएंगे। उसके बाद फिर इस पर बाटी सेकी जाएगी। अभी बाटी भरने का काम शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले देखिए शुरू हो गया काम बाटी भरने का। सभी लोग आपस में सहयोग करते हुए, जो जिसमें महारत हासिल है जो काम करने में, वो अपना पूरा सहयोग कर रहा है। और ये आपस में मिलजुल कर काम करने के बाद जो हम लोग बनाते हैं उसका टेस्ट ही कुछ अलग आता है। इस प्रकार से बाटी में वो सत्तू भरा जाता है, जो भर के ये गोल गोल बना के फर्स्ट क्लास बाटी। देखने में इतनी स्वादिष्ट लग रही हैं, खाने में कितनी होंगी। और जो लोग बाटी नहीं खाए हैं, वैसे तो अब ये, हालांकि ये बिहार और पूरी उत्तर प्रदेश का ये व्यंजन था, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष बल्कि विदेशों में भी ये चोखा बाटी काफ़ी मात्रा में लोग पसंद करते हैं। देखिए हम लोग अब एक बार और देखते हैं कहाँ तक स्थिति पहुंची है। गन्ने के रस को तो उस पर चढ़ा दिया गया है चूल्हे में, और चावल डालने की तैयारी थी। अब ये बाटियाँ भी सेकी जाने लगी हैं। और एक मदार का पेड़ होता है हमारे यहाँ, उसके पत्ते पे रख के बाटी सेकी जाती है। अगर डायरेक्ट आग पे रख देंगे तो जलने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो पत्ते पर रख के और उस पर आग पे रखते हैं, जिससे कि बाटियाँ जलती नहीं हैं और उसका पत्ते की खुशबू भी उसमें आ जाती है, जो काफ़ी अच्छी लगती है। इस प्रकार से सारी तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। प्याज भी कट रहा है, ये देखिए भाई आप लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अच्छा। और जिस तरीके से उम्मीद थी कि चंदन कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छे से होना चाहिए, बिल्कुल आसान रूप चल रहा है। भाई साहब आप? बहुत अच्छा चल रहा है भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भाई साहब ने बड़ी मेहनत की है। ये काहे के पत्ते हैं भाई साहब, कुछ इनके बारे में बताएंगे? ये मदार के किस काम में आते हैं? भौरिया पकाने में। अच्छा, बाटी। जैसा शुरुआत में बताया गया था कि गन्ने के रस को भी दही मिलाकर हम लोग पिएंगे, तो वो अब हम लोग पी रहे हैं। किस प्रकार से सभी लोग एक एक गिलास, 2-2 गिलास, जैसा जिसका रहेगा। दही मिला हुआ है, गांव का शुद्ध दही है, जो मिट्टी के बर्तन में इसको पहले दूध को पकाया जाता है। दूध की हांडी इसको बोलते हैं, और मेरे यहाँ ग्रामीण भाषा में दुधड़िया बोलते हैं उसको। उसमें पका के जब दही बनता है उसकी बात ही करो होती। मैं भी देखिए, मैं भी आनंद ले रहा हूँ। वाह भाई वाह। भाई साहब दुकान वाला कहा था का मतलब भैया कार्यक्रम कोई यूनिक कर रहे हैं। भैया गिलास और दे दो। अब आ जाओ। कुछ नींबू अदरक का कुछ मालूम भवा? हाँ मालूम दे रहा सर। अरे भाई साहब प्रणाम भाई साहब, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। देखिए भाई साहब, हम लोग ये इसका सेवन कर रहे हैं। पहले हम भाई साहब को दो। बनाई। अरे हम भी बहुत। अरे भाई साहब जो कुछ होना है सब बात, जो कुछ मतलब पेट में जो कुछ होना हो बाद में। कौन आवा है? कह जी हैं हमें। दूसरी तरफ बाटियां सेक कर तैयार हैं कुछ, बाकी जो अभी बची हैं वो भी सेक ली जाएंगी। अच्छा, इस दूध की हांडी को आपके यहाँ स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जैसे मेरे यहाँ दुधड़िया कहते हैं, आपके यहाँ भी स्थानीय भाषा में, ग्रामीण भाषा में कुछ न कुछ कहा जाता होगा। तो कृपया अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो अवश्य बताइए कि आपके यहाँ क्या कहा जाता है। और रसावर भी बनकर तैयार हो गई है। रसावर को आपके यहाँ भी क्या कहा जाता है, तो कृपया अवश्य
बताएं कमेंट बॉक्स में। इस तरह से तैयार हो गई है। अच्छा, कुछ आग यहाँ भी बची थी, तुम्हारे भाई साहब बाटी लेकर आ गए हैं, इसको यहाँ भी सेक लेंगे। अच्छा, खाने का सामान लगभग तैयार हो रहा है, हो भी गया है। तब तक हम लोग आपस में कुछ खेल खेल लेते हैं। इसमें हम लोग भी हैं, साथ में कुछ ग्रामीण हैं और गांव के बच्चे भी हैं, वो भरपूर आनंद ले रहे हैं इस खेल का। तो इस प्रकार से कुछ शरीर में ठंडक में हम लोग गर्मी भी आ जाएगी, कुछ अलग आनंदमय माहौल भी हो जाएगा, उसी को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से ये दौड़ वाला खेल होता है, स्थानीय खेल होते हैं ये हम लोगों के, वही कर रहे हैं, वही खेल रहे हैं हम लोग। बच्चों के साथ ये खेल खेलकर कुछ देर के लिए हम भी बच्चे जैसे महसूस कर रहे हैं अपने आप को, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बोलना अभी नहीं, हम बताएंगे, 3 बोलेंगे तब बोलना है। आइए, क्या बोलना है? अंदर आओ, अभी अंदर आओ पहले। रुको अभी नहीं, आ जाइए। 1 2 3 बोलो, क्या बोला? चलिए फिर से 1 2 3 राधा। तुम्हारी वजह से तुम जाओ, आओ इधर आओ। चलो जाओ वहाँ जाओ, दूर जाओ। लोग रखेंगे नाम। आजा। एक साथ हम बोलो, सब पीछे बोलो, निकल जाइए। ठीक है, साथ में बोलना। चलिए 1 2 3 राधा। नहीं 1 2 3 बताओ। देखो ये बोलेगा, इस पर ध्यान देना, क्या बोलेगा देखना। 1 2 3 सोना। निकलो सोना। आलू इसके हाथ में है वो, आउट में बाहर जाओ। बैठो यहाँ पे बैठो। ये उनको दो। चलो इधर देना। गरम आलू। चलो जल्दी दो, इधर दो। गरम सबका दो। जल्दी दिया जाता है। आलू गलत बात। कैमरे पे हो। गरम आलू। गरम आलू। चलो फिर से चलिए ले लो। गरम जल्दी। आलू ये नहीं ली है। नजदीक। जगाना देश है अपना, 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 हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, हमें प्राणों से प्यारी है, हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, हमें प्राणों से प्यारी है। यहीं के अन्न जलवायु, यहीं के अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है, परम श्रद्धा हमारी है, भाषा है हमें प्यारी, भाषा है हमें प्यारी, प्यारा देश। गन्ने की रसावर पूरी तरह तैयार है खाने के लिए, बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। तो अब हम सब लोगों में ये वितरित की जा रही है, सब लोग खाएंगे। उसके बाद चोखा बाटी का आनंद लेंगे। इस प्रकार से चोखा भी बनकर तैयार है दूसरी तरफ, और ये बाटियां भी घी लग करके, शुद्ध देसी घी गाय का, गांव का लग के तैयार हैं। अब बस ये
वितरित हो जाएंगी। हम लोग सब खाने के लिए उधर पंक्ति बैठ गई है। गन्ने की रसेवर का आनंद ले रहे हैं लोग। बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। थोड़े से चावल ज़्यादा हो गए थे, अगर चावल थोड़े से कम हुए। असल में इतना बनाने का किसी को प्रैक्टिस थी नहीं, हम सभी ने मिलकर बनाया था, इसलिए थोड़ा सा चावल ज़्यादा हो गया, वरना बहुत ही स्वादिष्ट थी। अब सब बाटी भी खाने लगे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बाटी थी। ऐसा आनंद कई वर्षों के बाद हम लोगों को मिला है। यदि आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो आपको वीडियो कैसा लगा, हमारा चंदन कार्यक्रम कैसा लगा, हम लोगों के बच्चों के साथ खेल कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। और हो सके तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें। भारत माता की जय।